थे वहां पर। मॉम, आप तो कुछ बोलिए कम से कम। आपने तो उन गुंडों से मिन्नतें भी की थी कि वो वरुण भैया की गाड़ी को कुछ ना करे, वरना उंगली आप पर उठेगी। कम से कम आप तो कुछ कहिए। हाँ। क्या जिया तुम भी ना, वरुण भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई होती ना तो यहाँ सारे जितने भी लोग हैं चुप क्यों होते? सोचने वाली बात है। साले तू मेरी गाड़ी चुराने वाला था। देखिए, मुझे आपकी पुरानी और सस्ती गाड़ी चुराने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत? बिल्कुल सही बोला है मैंने। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। वरुण भैया, भिखारी है ये आदमी, भिखारी। ऊपर से ये झूठा भी है। आपकी गाड़ी चोरी कर रहा था और अब आपकी गाड़ी और आपके ओहदे को भी नकार रहा है। वरुण भैया, कुछ करो। ये सच कह रहे हैं। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। शर्ली, चेक करो जो मैंने सारी गाड़ियां मंगवाई थी कहाँ पर है। अच्छा। ओ उल्टी खोपड़ी, गिनती आती है? चल काउंट कर। 3, 2 and 1। आ गई गाड़ियां। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां? ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हर रंग की गाड़ी आई है हमारी कार फैक्ट्री से, और ऐसे इंसान को ना आपकी गाड़ी चोरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बेबी, ये कैसे हो सकता है? आज ही तो ये भीख मांग रहा था और अचानक से ये कार किंग बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? बेबी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ना भाड़े पे बड़े आराम से पर्सनल असिस्टेंट और गाड़ियां आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। हाँ, मैं भी यही सेम सोच रहा था। जो लड़की भाड़े पर बॉयफ्रेंड लेकर आ सकती है, क्या पता वो सारे खेल की मास्टरमाइंड हो। किसी ने ये सारा खेल रचा हो और ये फेक गाड़ियां ये सब भाड़े पर लेकर आई और ये फेक सेक्रेटरी भी। तुम कितने नीच आदमी हो जयराज। मैं नीच, तू नीच और तेरा ये भिखारी भी नीच। तुम जैसे छोटे लोगों को हम बड़े लोगों के बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। कितने में बिकी है तू? हाँ, कितने में खरीद के लाया तुझे ये भिखारी? कहा था ना मैंने, मत समझते ना खुद को तो मर्द की तरह मैन टू मैन लड़ने की ना ताकत रख। तू बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। एक फोन घुमाऊंगा, जिंदगी भर ना जेल में सड़ेगा। नापुंसक कहीं का। बंद करो ये तमाशा। तुम्हारे इस ड्रामे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ मुझे। हाँ हाँ दिखाओ भाई, हम भी तो देखें भिखारियों के नाम की गाड़ियां। ये है रजिस्ट्रेशन पेपर। पेपर तो इसी के है। अरे वरुण भैया, फेक होगा। रास्ते में ना कितने सारे फेक नोटरी वाले मिल जाते हैं, किसी से भी बनवा लिया होगा इसने। फ्रॉड है ये। कुछ तो काला जादू किया है इसने मेरी बहन पर। वैसे कितने में मिलती हैं भाड़े की गाड़ियां? क्या है एक दिन का भाड़ा? हम भी लेके देख ले कभी। ये सब न्यू एडिशन है। एक हफ्ते पहले ही आया है लॉसला ईवी का न्यू मॉडल। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। मेरा नाम ईशान असरानी है। माफ कीजिएगा, क्या नाम बताया था आपने?
नाम ईशान असरानी है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन। मैं बताता हूँ कौन है यह फर्जी आदमी। पब्लिक स्कूल में ना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, और ये भी मेरे साथ वहीं पढ़ता था। इसका बाप ना मेरे बाप के रास्ते पे जूते पॉलिश किया करता था। आया बड़ा असरानी कंपनी का मालिक। पता है जब इसका बाप मरा, इसकी माँ के पास ना फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। अरे फीस छोड़ो, खाना खाने के पैसे नहीं होते थे इस गरीब के पास। मैं खिलाता था इसे खाना। पता है गरीबी के कारण ना इसकी माँ भी इसे छोड़ के चली गई थी। और ये कहता है ये है असरानी कंपनी का सीईओ। आप सबको क्या लगता है भाई? हा? अबे ओ, अभी भी समय है तेरे पास, सच बता दे, वरना तेरा स्कैम ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में चक्की पीसेगा। अभी तक मैं इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। तुम्हारे उस टिफिन बांटने के चक्कर में ना मैंने तुम्हें बड़े से बड़े रियल एस्टेट की डील्स दिलवाए थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम अमीर बनकर अपना जमीर बेच दोगे। जो भिखारी भीख के पैसों से आटे का घर नहीं बना सकता, वो क्या खाक तुम्हारे लिए रियल एस्टेट का घर बनाएगा? बस बक बक कर रहा है ये। चलता है मुझसे, इसीलिए बड़ी बड़ी फेंक रहा है। बेब, डोंट टेक हिम सीरियसली। जोकर है जोकर। जोकर हूं ना मैं, फेंक रहा हूं। रुको, सिन्हा को सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स देने को कहा था ना, वो बात मैं आज वापस लेता हूँ। उसके सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दो अभी के अभी। या रोको इसे, अगर ये जो बोल रहा है वो सच बात निकली ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी। डोंट वरी मॉम, फोन पर कोई भी नहीं है। इन भिखारियों को इनकी एक्टिंग की वजह से ही तो 10-5 रुपए की चिल्लर मिल जाती है। ईशान, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। जानती हूँ मेरी दीदी और जीजू बहुत सम्मानित कर रहे हैं। अबे ओ भिखारी, क्या हुआ? फोन नहीं आया? पाखंडी कहीं का। रिलैक्स, अभी तो इनका ना ये शो चल रहा है। हीरो की एंट्री तो अब हुई है, असली हिट फिल्म ना अब शुरू होगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। हेलो, खुशी देखी नहीं जा रही ना? मेरा पीछा करते करते मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ओ माय डियर मिंटी, ना तुमने तब विश्वास किया ना अब, और तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ना सैल्यूट है। गलतियां रिपीट करने में ना तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मिंटी, देवांग ग्रुप से कॉल था, उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी। क्या? ये नहीं हो सकता। ये ज्यादा हो रहा है अब। देवांग ग्रुप में सिर्फ राजीव की पहुंच है, कुछ तो गड़बड़ है। हाय, मैं लुट गई, मेरी बेटी बर्बाद हो गई है। ओह प्लीज मम्मी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको। मिंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं मिंटी? डार्लिंग, सवाल वही पूछते हैं जो कहीं तक पहुंचते नहीं, और तुम तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। डायरेक्ट कॉल लगाओ और दिखा दो इसे इसकी औकात और हिम्मत सिर्फ फेक कॉल लगाने की है। थैंक यू मिंटी। बोला था ना हमसे पंगा मत ले बच्चू, पर तू माना नहीं। अब तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट का किंग है किंग। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा उसे गिरा नहीं सकता। आप राजीव सिन्हा की सासू माँ है, कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपकी बेटी को ना आपको। ये जो कॉल मैंने मिलाया है ना, इसे मैं लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ। और सब सुन लो, जैसे ही ये कॉल उठेगा ना, इसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से।
लगता है लोकेशन और सिचुएशन ने मुझे एक ही जगह आके खड़ा कर दिया है, ये देखने कि यहाँ फाइनली चल क्या रहा है। अरे देवांग सर आप? हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ जिसकी मर्जी के बिना उससे कोई नहीं मिल सकता। नमस्ते रानी जी। सर आप इसे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ और इन्हें मानता भी हूँ। यही है मेरी कामयाबी का असली कारण। मेरी तरक्की की शर्त तुम थे। देवांग साहब मैं कुछ समझा नहीं। जो भी डील हमें मिल रही है वो तेरी वजह से मिल रही है, लेकिन इनके कहने से मिल रही है कि तुझे तरक्की मिले। अरे असली अल्टीमेट बॉस ये है। ये सब झूठ है, मैंने इसे खुद सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है। सड़क बदल गई मिंटी, लेकिन तुम्हारा नजरिया ना वैसा का वैसा ही है। प्रशांत सर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है, और अगर याद छिन गया ना तो ये राजीव की वजह से छिनेगा। क्या क्या बकवास ड्रामा चल रहा है सब कुछ? सबके सब हमें झूठा साबित करने में लगे पड़े। बंद करो ये सब कुछ। ये अब कोई नया नाटक होगा जरूर इस भिखारी को ना अपने सर चढ़ाने के लिए। अरे बाहर निकालो इसे। अरे सर जी ये हमारी घर की इज्जत के साथ खेल रहा है। भिखारी है ये। औकात क्या है इसकी? निकालो इसे। औकात पैसों से नहीं नियत से होती है। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ, ये गंदी नियत वाला है भिखारी, इसे निकालो। अरे आज तो तू निकलेगा, इस नौकरी से निकलेगा। क्या हो रहा है? सर मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। वांग साहब, देवांग जी, वरुण इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। आया देवांग साहब की तबीयत पहले से खराब थी और तूने उन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया और इस झगड़े में फंसाया ताकि उनकी ये हालत हो जाए। बहुत कमीना इंसान है तू। चुप कर राजीव, तो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है क्या अभी तक? सर दीज पीपल आर इम्पॉसिबल। हम चलते हैं, आपकी मीटिंग्स भी प्लान्ड है। लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। ओके शर्ले। जी अपना फोन देना। मैंने अपना नंबर जिया के ड्राइवर के नाम से सेव किया है। फोन तो करोगी ना? रुको, आप सबको है ना माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी इसने आप सबको ब्लेम नहीं किया और अब ये जा रहा है यहाँ से। प्लीज माफी मांगिए इनसे। छिया तू पागल हो गई अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। हमसे लड़ रही है इसके चक्कर में। बिल्कुल ठीक जिया। अरे भाई हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? हाँ, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए हम सबसे, क्योंकि आज हम सबको तुमने पराया कर दिया है। शायद ही कोई बेटी अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करेगी। शर्ले, सारे मीटिंग कैंसिल कर दो। जिया को मेरी यहाँ जरूरत है। ओके सर। जैसे समुद्र लहरों के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम फिल्मी हो? थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा बुरा था। ओह गॉड, ये यहीं रुक गया। नॉट अगेन मैन। खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अबे ओ मंगते, जिस तरह राजा की अक्कड़ होती है ना, ऐसे तुझ जैसे भिखारी की ना सिर्फ और सिर्फ सड़क होती है। अबे मंगते जाना यहाँ से। उन सड़कों पे जाके वापस से भीख मांग। देखो जिया, आज और अभी से तुम्हारे इस घर का सारा ब्याज माफ कर दिया मेरे पापा ने। बस तुम्हें मुझसे शादी के लिए हामी भरनी होगी। फिर
इस ब्याज के मूल के साथ साथ सब भूल जाऊंगा मैं। किया तुम्हें माफ। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मॉम प्लीज इस बारे में सोचिए। वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। मम्मी का बर्थडे भी है और जिया की सगाई भी हो जाएगी। अरे डबल पार्टी हो जाएगी। देखो जिया, पहले क्या हो चुका है तुम्हें सब पता है। जयराज तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस अब खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तो हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है, बस करो अब, रोना बंद करो। मैंने बोला था ना सबको, जो होना है होने दो। आखिर में मेरी बेटी वही करेगी जो उसकी माँ कहेगी। जयराज, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बचपन का सपना सच होने वाला है। घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो भाई। चलते हैं। जिसके लिए आप लड़ रहे थे वही चली गई। माँ, मैं आपका लोन चुका दूंगी, पर बैंक से लोन लेकर। शादी मैं किससे करूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला होगा। फिर चाहे वो चोर हो, भिखारी हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जितना आज तुमने मेरे लिए एक दिन में किया है ना, उतना आज तक मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया। देखो आशा माँ, अब तक मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा था, लेकिन अब सबर का बांध टूट चुका है, सर के ऊपर से पानी जा चुका है, और मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं जबरदस्ती छीन लेता हूँ। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा इसे और अपना गुलाम बना के रखूंगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तू। असली मर्द अपनी ताकत ना लड़की की इज्जत बचाने में लगाते हैं, उतारने में नहीं। अपने बाप से पूछ तो असली मर्द है भी या नहीं। जिया का तिनका भर भी नुकसान किया ना तो ये राख बनाकर ना हवा में उड़ा दूंगा मैं। तू यहाँ आया तो रिक्शे में था, लेकिन बेटा वापस कैसे जाएगा? तुझे पता है मेरा बाप पूरे रायबरेली का ना गॉडफादर है। जिया बेबी को ना यहाँ से लेकर भी जाऊंगा तेरी आंखों के सामने, और तेरी चिता भी यहीं जलाऊंगा मैं। ऐसा है, एक काम कर, बुला अपने बाप को और उनको वो सबसे पहले आके मुझसे मिले, ईशान असरानी से, और माफी मांगे तेरी इस पूरे दिन की बदतमीजी के लिए। फिर देखते हैं तू वो तेरा बाप कैसे रोकता है मुझे जिया को यहाँ से ले जाने से। क्या बोला? रुक, तू यहीं रुक। अब देख, मेरा बाप यहाँ आएगा और तुझे अपनी कोयले की खान में गाड़ेगा भी। देखना तू। माँ के घर हूँ, प्लीज आप आ जाइए। हाँ मुन्ना, बड़े गुस्से में लग रहा है। पापा बस आप आ जाइए। क्या बात हो गई? पापा मैं आशा माँ के घर हूँ। जिया से उसका हाथ मांगने आया था, पर यहाँ ना एक गंदी नाली का कीड़ा है, उसने मुझ पर हाथ उठाया और बोलता है कि तू जो भी हो, तेरा बाप जो भी सरपंच हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पापा आप यहाँ आइए बस। अरे यो कौन सा नया चूजा पैदा हो गया शहर में जो खुद अपना नाम इस धरती से मिटा देना चाहता है? बोल दो उसे। इस शहर का बाप उसके सामने आने वाला है। बहुत दिन हो गए खून की होली खेले हुए, अब आएगा मजा। लगता है आपको किसी ने ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। अब मेरा ऑडिशन का क्या होगा? कैसे बनूंगी हीरोइन? मेरा बेटा ना मेरा गुरूर है,
और किसी कीड़े ने मेरे गुरूर को ललकारा है। बस उसको कुचल के आता हूँ। तू ऐसा कर, होटल में कमरा बुक करा के रख और रूम नंबर मुझे मैसेज कर दियो। बस वहां से फ्री होके ना तसल्ली से तेरा ऑडिशन लूंगा। शेरा, गाड़ी निकाल जल्दी। और हाँ, पिस्तौल भी रख लियो, किसी ने हमारे बेटे की दुल्हन पे बुरी नजर डाली है। बस उसी की आंखें नोचने जाना है। मिस्टर जेठमलानी को फोन लगाओ, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइनिंग। श्योर, 2 मिनट दीजिए सर। देखो तो सही, करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये बुलाएगा मिनिस्टर को, एक चंद का इनका। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसके हिसाब से सरकार चलती है। ईशान, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो सिर्फ बदतमीज है, लेकिन इसके पापा पूरे के पूरे हैवान हैं। अगर उन्हें ज्यादा गुस्सा आया ना तो सच में गुंडे भिजवाकर मुझे उठवा दिया जाएगा। छोटा सा शहर है ईशान, यहाँ पर खासकर बाहुबलियों को खुश रखना पड़ता है। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, ओके? प्लीज लीव। चलो, बॉस के नाम से तो कापी मेरी बेटी। बॉस अगर यहाँ आए ना तो कल सुबह गटर में लाश मिलेगी तुम्हारी। शांति से निकल जाने में समझदारी है। ठीक है, आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ ये बाहुबली लोग कैसे दिखते हैं। इसके जैसा बेवकूफ आदमी देखा नहीं मैंने। पिछले साल मिंटी पे एक लड़के ने बुरी नजर डाली थी, आज तक नहीं दिखाई दिया वो। ठीक है, आने दीजिए बड़े मुर्गे को। इस चूजे से तो ज्यादा समझदार होंगे बॉस जी, राइट? अरे समझाओ कोई इस नादान परिंदे को, बहुत फड़फड़ा रहा है ना। अरे आज तेरा जन्मदिन है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मरण दिन बचे। जाओ यहाँ से। हो गई सर बात। जेठमलानी जी रास्ते में ही हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ग्रेट। हमारे पूरे परिवार को ये मार डालेगा, समझा दे इसे। ईशान, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम इसके पिताजी को सच में नहीं जानते, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। कत्लेआम मच जाएगा यहाँ पर। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जिया सुनो मेरी बात। जी, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? अगर तुम्हें जरा सी भी फिक्र है ना मेरी, तो प्लीज जाओ, प्लीज। कुछ हो जाएगा तुम्हें। जिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और आज वो सारे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, डरा धमका कर रखा, इन सब का ना अंतिम फैसला होगा। आज हमारे सफर का पहला दिन है। तुम बेफिक्र ये पार्टी एंजॉय करो ना, खाओ पियो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? हाँ? कम ऑन टेल मी। लॉसला स्पोर्ट्स कार, पर गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो ना, कार गुरु से, तुम्हारा परमानेंट ड्राइवर। बेटा जी, पापा जी, पापा जी, कहाँ है वो महापुरुष जिसने हमें ललकारा है? ये है वो। ये तो चूजा है, ये भला इतना कैसे फड़फड़ा सकता है? बॉस जी, इसने मेरी बहन को कुछ खिला पिला के ना अपने वश में कर लिया है कौन ये? पापा जी, ये कह रहा था कि किसी के बाप से नहीं डरता, अपने बाप को बुलाना है तो बुला। कोल एंड माइनिंग मिनिस्टर को भी कॉल किया था। अच्छा पापा जी, इस चूहे को तो मैं ही मारूंगा। इसको मारने का अधिकार ना आप मुझे दीजिएगा। पापा, इसको ना मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आपने जो जिया के लिए कार मंगवाई थी सर, उसके पेपर्स आ गए हैं। ग्रेट, एक बार सब कुछ चेक कर लो प्लीज। मैडम, आप पेमेंट कैसे करेंगे? कितने की गाड़ी है? 7 करोड़। डायरेक्ट कैश। 7 करोड़? तुम 7 करोड़ लेकर चल रहे? इतने तारे तो मैंने
आसमान में भी नहीं देखे जितने बैग में पैसे हैं। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। चुंडी मार चुंडी मार। कुछ है। आदत डाल लीजिए मैडम, हमारे सर करोड़ों में एक हैं। पूरे 7 करोड़ है। अरे चेक तो कर लो, इस आदमी ने असली नोट दिए भी है या नहीं। भिखारी फर्जी दिए होंगे सब कुछ, चेक करो। एकदम असली है 7 करोड़। थैंक यू। ओके सर। तुम्हारे लिए। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। अरे कितना दिखावा करेगा तू? तेरे पास ही गाड़ी बंगला है, मेरे पास भी 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ी है। आज तक जितनी भी बिल्डिंग्स बेची है ना मैंने, सब में मेरे फ्लैट्स हैं। अरे इतनी प्रॉपर्टी है ना मेरे पास कि मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे सामने नाटक मत कर। तुझसे यही उम्मीद थी। क्या मतलब? क्या बेईमानी के पैसे कमाते है ना तू? अब तो तेरा अंत तय है। ओए टोपीबाज, किधर गया तेरा मिनिस्टर? तेरी हवा हवाई बातों की तरह उड़ गया क्या? क्यों नहीं? मिनिस्टर को जरा फोन लगाना। वो कह रहा है कि बॉस जी ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं है इतना वेट करना। कॉल हिम। ये गुस्सा है मिनिस्टर से? अबे अबे कौन से सस्ते नशे करता है तू, जो हमेशा हर वक्त बेहोश रहता है? अरे हमें भी बता दे। सीईओ सर काफी गुस्से में है। ओके ठीक है, आइए। सर वो रायबरेली में एंटर कर चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। ओके। पहले भाड़े का बॉयफ्रेंड बन के आया तू, फिर भाड़े की गाड़ियां लेकर आया तू, और अब भाड़े का मिनिस्टर भी लेकर आ रहा है। अबे इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाता है तू भाई? अरे बहुत हो गया, मेरे पास इस सब तमाशे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो सुबह से फेंकी जा रहा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते ना तो इसका अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा होता। पतंगे कट के जमीन पे आ गई, पर इसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, हमें बेवकूफ समझ के रखा है। मतलब ये जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। पता ना, अरे कितने में लाता है तो ये भाड़े के एक्टर्स? कहाँ मिलते हैं तुझे ये लोग? अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी की कमाई से। लेकिन तू नहीं समझेगा, तू तो पापा की परी है ना। तो सॉरी परा। तू साले सिंगल पसली, तेरे को तो मैं वैसे ही बसल के रख दूंगा। बेटा तू ये बता, तुझे ये लड़की पसंद है ना? तो उठा के ले चल, देखते हैं हमें कौन रोकता है। ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। हाय साहिल, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड ईशान सर, आप कैसे? ओह आई एम सो सॉरी, डिले हो गया, वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे ईशान सर आप हमारे घर आइए ना, हमारी वाइफ अंजलि ने आपके लिए आपकी फेवरेट रसमलाई बनवाई है। भाभी को थैंक यू बोलना प्लीज, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये जी है मेरी होने वाली वाइफ। हेलो मिनिस्टर साहब। प्लीज साहिल बुलाइए। भाई आपके हस्बैंड की वजह से ही तो हम मिनिस्टर बने। आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनके घर वालों को लगता है कि मैं एक गरीब भिखारी, टोपीबाज, चोर हूं। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको लगता है कि मैं लंबी लंबी फेंकता हूं।
बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसे जानते हैं? बॉस, हाँ, ये हमारे अंदर कुछ कोयला इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। जानता हूँ, पर एक्चुअली आने से पहले ना मेरा गला घोटने की बात कर रहे थे, मगर आपको देखते ही ये झुक गए। और इसका ये बेटा मेरी होने वाली वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं ये। इनकी जगह यहाँ समाज में नहीं, जेल में होनी चाहिए। और घपलेबाज भी है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? जिस कोयले की कमाई खाते हो उसी से मुंह काला करवा के जला देंगे। अभी मांगिए इनसे, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। हमने सोचा नहीं था। आप मुझे बॉस मत बोलिए, मुझे मेरा नाम राजवीर है सर। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई। तुम्हारे खादान के सारे पेपर्स और फाइल के एक्सेस हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। तुम इन्हें संभालने के लायक नहीं। सर प्लीज सर ऐसा मत करिए सर प्लीज सर। इन महाशय के सारे कोयले के खदान जब्त कर लीजिए और पेपर वर्क कल हमारे ऑफिस में होने चाहिए। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कई साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आप इस आदमी के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर है कौन ये आदमी? ये सारा कांड करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। इस पूरे नॉर्थ बेल्ट के कोयला इंडस्ट्रीज का पूरा एरिया इन्हीं का है। कोविड के वक्त जब फैक्ट्रीज लॉस में चल रही थी, तब ईशान सर चेयरपर्सन, फाउंडर, सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज और लॉसला कार्स के आविष्कारक, और इन्होंने हमें साइंटिफिकली टेस्टेड और सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन और फाइनेंस करने में हमारी मदद की और पूरे कोयला इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया। यही हैं हमारे देश के असली हीरो। पर मैंने ऐसे रोड पर भीख मांगते हुए देखा था। जानती हूँ क्यों? क्योंकि अमीरी, पावर, रुतबे के सामने ना सब झुकते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए कोई नहीं रुकता। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, और इस बात का मजाक तुम्हारे हस्बैंड ने आज पूरा दिन मनाया। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो गरीबी में भी ना मुझे इज्जत दे, मुझे प्यार करे। वो लड़की मुझे मिल गई है। और हाँ, कल मैं सड़क पे था, तुमने मुझे देखा, मेरी तस्वीर ली, मेरा मजाक उड़ाया। एक बात ना याद रखना, जब नीयत साफ नहीं होती ना तो पैसा साथ छोड़ देता है, और जब पैसा साथ छोड़ देता है ना, इंसान का असली रंग ना सामने आता है, और वो कोयले से भी ज्यादा काला और घिनौना होता है। में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा बेटा ना नंबर 1 का नालायक है, कुछ भी नहीं सोचता आगे पीछे की। इसकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। अपने बेटे के अंधे प्यार में मैं पागल हो गया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए बस। ये है पैसों का असली चक्कर। पैसों से ना पावर आता है, पावर से इज्जत, इज्जत से नाम और शोहरत। कुछ टाइम पहले आप सबकी नजरों में मैं गरीब था तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब जब मैं रिच एंड पावरफुल हो गया हूँ, आप सब मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। बड़े दोगलेबाज हो यार तुम लोग। बट साहिल, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ज्यादा लेक्चर मत दे मुझे। तू भी कोई दूध का झूला नहीं है, तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने तेरे साथ किया था, अपने पैसे और पावर का मिसयूज। तुझ में और मुझ में ना एक फर्क है, मैं किसी की गरीबी, लाचारी का ना मजाक नहीं उड़ाता। जो भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से। ये घूसखोरी और बदमाशी मेरे खून में नहीं है। छोड़ मुझे, मिंटी थोड़ी शर्म कर मिंटी, मैं अभी भी तेरा पति हूँ। चल मेरे साथ। मिंटी
साहिल जी, आपके लिए जूस। माई सेल्फ मिंटी, जिनसे ये शादी कर रहे हैं उनकी बहन। ये मिंटी ना बहुत बड़ी कबूतरबाज है, अपनी हरकतों से ना कभी बाज नहीं आएगी। चलो इन सबसे छुटकारा तो मिला, लेकिन साहिल एक अधूरा काम रह गया। बताइए ना। ये बॉस ने ना बहुत लोगों का कत्ल किया है, कोई तरीका है इसको जेल में डालने का? सर हम इसकी जांच करवाएंगे, वैसे भी पुलिस से कहां तक बच पाएगा। एक दिन जेल में चक्की पीसेगा भी। गाड़ी में डालो इन दोनों, और आज जो भी हाई कोर्ट का जज ड्यूटी पर हो हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो उनके साथ। अरे आप उस कार्टून को लेकर भी चले गए, एक्चुअली वो मेरा फेवरेट है, उसको ना ऐसे ही छोड़ देना। वैसे भी अपने पापा के बगैर ना कुछ भी नहीं। ठीक है सर, हम इसे छोड़ देंगे। अब आपकी मुलाकात हमारे घर होगी। आपकी भाभी आपका रसमलाई के साथ इंतजार कर रही है। नमस्ते। थैंक यू साहिल। वैसे इतना दिखावा करना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन आप सबने मुझे आज मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए लड़के का पैसा दौलत ये सब नहीं, दिल देखना चाहिए। अब तो तुम ही हो सब कुछ बेटा। कब शादी करना चाहते हो मेरी जिया से? माँ जी, मैं तो जिया के साथ कभी भी शादी कर लूं। माँ, अगर आपको एतराज ना हो तो ये हम आपस में तय कर लिए बाद में। हाँ, हमें तैयारियां भी तो करनी है बहुत सारी। तो फिर क्या करना है अब? दिल्ली चले, कल ऑफिस भी जाना है। आपका ड्राइवर तैयार है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए? एक बात बोलूं, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जिस इंसान से अपने सपनों में प्यार किया करती थी, वो इंसान रियल लाइफ में मेरा असली प्यार बनकर मेरे सामने आ गया है। थैंक यू गॉड, आई लव यू। सच बोलूं, मुझे यकीन हो गया है कि सपने सच होते हैं।